मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा, 1,305 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी परफॉर्मेंस के बायस एशिया में बेहतरीन जबकि दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशी इशारिये बेहतर होने से स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट पर मौजूद थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजल करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमाकारों के भरोसे की अक्कासी करार देते हुए कहा, कौम से अहद किया था कि मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके। संग मील अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल हुकाम लायक़ तहसीन है। मुल्क की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की मज़मूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा था, एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है, हम इस हाथ को तोड़ देंगे। 9 मई के मुजरिमों को अदालतें कड़ी सजाएं देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी है, फितना है। सियासत में तकरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानेहा डीचो को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डीचोक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई। नून लीग का हर दौर जुल्म बर्बरियत के दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर का जुल्म भुला देता है। सानेहा मॉडल टाउन में हामला ख़वातीन को निशाना बनाया गया था। लीडर फ्रंट पर होते हैं, कारकुनों पर फायरिंग हुई तो इन्हें छोड़कर फरार क्यों है? नून लीग के सेंटर तलाल चौधरी का पीटीआई से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुजदिली छुपा रहे हैं। लाशें गिरी हैं लेकिन पुलिस और रेंजर्स की गिरी। फोर्सेस ने गोलियां चलानी होती तो अटक पुल पर चल सकती थी। मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को सबक मिल गया होगा कि रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से एहतजाज के लिए कोई नहीं आया। सियासत करें लेकिन इंतशार और फसाद न करें। पीटीआई के मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल कहां से मिले? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तहकीकात शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम डीआईजीज को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान उनके इस्तेमाल की तफसीलात देने की हिदायत। कहा, पुलिस की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की जाएं। महकमा पुलिस के गैर सियासी रहने से मुतल्लिक 21 नवंबर को खत लिखा गया था। पीटीआई एहतजाज पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बानी समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में बुशरा बीबी, अलीमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास समेत हजारों नामालूम अफराद नामजद। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवाकार, सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफवर्जी की दफात शामिल। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नोन, नेलोर में दर्ज की गई। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक पीटीआई कारकुनान ने फैजाबाद नाका पर इश्तिहार अंगेज नारेबाजी की, टायर जलाकर सड़क बंद की। मुलजिमान ने डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। नाके पर पुलिस कारकुनों पर सीधी फायरिंग की। दो गोलियां सरकारी गाड़ी पर लगी। पुलिस ने 77 पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया, जिनसे वायरलेस सेट, आंसू गैस के शेल, डंडे और इसी तरह से गुलेलें बरामद हुई। बुशरा बीबी से आज़ादाना राबता नहीं हो रहा। अली अमीन की टीम ने उन्हें हब्से बेजा में रखा है। बहन मरियम रियाज वट्टू का इल्जाम। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा,
फायरिंग के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुशरा बीबी मुजाहिरीन के पास जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें वहां से जबरदस्ती ले जाया गया। जिस गाड़ी में उन्हें सवार कराया गया, उन्होंने उससे उतरने की कोशिश भी की। उनकी गाड़ी का ताकुब भी किया गया। मैंने केपी हुकूमत के लोगों को कहा कि अगर वो महफूज हैं तो उनसे कहें कि हमसे राबता करें, लेकिन हमारा उनसे आज़ादाना राबता नहीं हो रहा। पीटीआई को चेक करना चाहिए, बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेंद तो नहीं खेल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा संगजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थे। ये संगजानी बैठ जाते तो इंटरनेट सड़कें बंद होते, ना डी चौक का हमले का खतरा रहता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर केपी से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए और फिर कपड़े, गाड़ियां, झंडे छोड़कर भाग निकले। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक जाहिर शाह तुरू कहते हैं, हम भागे नहीं, आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। अली अमीन गंडापुर की बहादुरी पर कोई शक नहीं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी की मौजूदा क़यादत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीटीआई की क़यादत बुशरा बीबी की जिद के आगे बानी की बात नहीं मनवा सकी। बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, अगर उन्होंने डी चौक जाने की जिद भी की तो क्या पार्टी लीडरशिप इतनी कमज़ोर थी? इसमें बुशरा बीबी का कसूर नहीं, लीडरशिप ने फैसले करने थे। अली अमीन और बुशरा बीबी वर्कर्स को वहां तक ले गए, बाकी लीडरशिप नजर नहीं आई। पार्टी लीडरशिप में इख्तलाफात थे तो एहतजाज क्यों प्लान किया गया? वाइस चांसलर्स की तैनाती नहीं करते तो यूनिवर्सिटीज़ में हाउसिंग सोसाइटियाँ शुरू करें। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह के यूनिवर्सिटीज़ में VCs की तैनाती न होने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर मिसिंग थे, इस वजह से वक्त लगेगा। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी हुकूमत के बारे में ऐसा कह रहे हैं, हुकूमत कर क्या रही है? 19 यूनिवर्सिटियाँ बगैर वाइस चांसलर के चल रही हैं, यह अफसोसनाक है। अदालत ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को तलब कर लिया।